जय हिंद साथियों, वीडियो के आज के सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। वीडियो के आज के सेशन में हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा के क्वेश्चन पेपर के आंसर पर डिस्कस करेंगे। यह 24 अगस्त सेकेंड मीटिंग में संपन्न हुई परीक्षा का क्वेश्चन पेपर है। इस क्वेश्चन पेपर के सामान्य ज्ञान और हिंदी का आंसर दे दिया गया है और जैसा कि मैंने कहा था कि बहुत ही जल्द रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन का भी आंसर दे दिया जाएगा। तो आज के वीडियो में रीजनिंग के क्वेश्चन के आंसर पर डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं हम लोग रीजनिंग के क्वेश्चन के आंसर को। बिल्कुल ही सटीक आंसर दिया जाएगा और जो लोग देखिए चैनल पर पहली बार आए हैं वो लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें व शेयर करें। पहला क्वेश्चन, यदि किसी महीने की 5 तारीख को गुरुवार पड़ेगा तो उस महीने की 20 तारीख के 3 दिन बाद कौन सा दिन आएगा। देखिए क्वेश्चन है कि 3 दिन बाद कौन सा दिन आएगा। ठीक है, किसी महीने की 5 तारीख को गुरुवार पड़ेगा तो उस महीने की 20 तारीख के 3 दिन बाद कौन सा दिन आएगा। तो ऐसे देखा जाए तो 3 दिन बाद का यानी कि 20 तारीख कह रहा है और 3 दिन बाद 20 तारीख और प्लस 3 दिन बाद तो यानी कि 23 हो गया और 23वें दिन के एक दिन बाद यानी कि 24वें दिन की बात कर रहा है। तो यदि देखा जाए तो किसी 5 महीने की 5 तारीख को गुरुवार है ना, तो 21 तारीख को कौन सा दिन होगा। 7 तारीख के 21वें दिन भी आपका गुरुवार ही होगा और गुरुवार से अब 3 दिन बाद, तो 3 दिन बाद आप देख लीजिए तो गुरुवार से 3 दिन बाद कौन सा पड़ेगा। तो गुरुवार के बाद शुक्रवार आएगा, शनिवार आएगा, रविवार आपका आ जाएगा, है ना। तो गुरुवार के बाद शुक्रवार, फिर उसके बाद शनिवार, फिर रविवार और फिर उसके बाद 3 दिन के बाद कह रहा है तो ये आपका आ जाएगा सोमवार आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आपका करेक्ट आंसर मंडे हो जाएगा। 6 लड़कियां XYZ SP और क्यों एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठी हैं, उन सभी का मुंह वृत्त के केंद्र की ओर है। PY और S के बीच में नहीं बैठी है लेकिन समूह में कोई अन्य बैठी है। P और Q एक दूसरे के विपरीत हैं। Z S के बाएं और P के दाएं हैं। P के बाएं कौन है। तो इसको आप लोग एक राउंड टेबल बना लीजिए और राउंड टेबल में 6 लड़कियों को आप अरेंज कर दीजिए, इनका नामकरण कर दीजिए आप। 1 2 3 4 5 और ये 6 हो गया और इन सभी का जो मुंह है वो इस राउंड टेबल के सेंटर में है। ठीक है, इस तरीके से अरेंज कर लीजिए। अरेंज करने के बाद थोड़ा सा आप कंसंट्रेट होकर के इसको सॉल्व करिए तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा वो आएगा आपका बी में जो दिया हुआ है X आ जाएगा। ठीक है, आप लोग इसको एक बार सॉल्व कर लीजिएगा क्योंकि अब यहाँ पर स्क्रीन जो है छोटा है, इस पर सॉल्व करना थोड़ा सा टफ रहता है। अब चलते हैं तीसरे नंबर के क्वेश्चन पर। तो ये जो तीसरा नंबर है, यदि 987 को 123, 741 को 369 के रूप में कोडित किया जाता है तो 269 को किस प्रकार कोडित किया जाएगा। 987 को 123 कह रहा है तो आप इसको कर सकते हैं। देखा जाए तो 987 है, 987 को 123 लिखा जा रहा है, 123 लिखा जा रहा है और 741 को 369 तो 269 को क्या लिखा जाएगा, यही क्वेश्चन है। तो 187 को 123 लिखा जा रहा है। ठीक है ना। तो इसका जो देखा जाए तो 8 की जगह 2 है, 1 की जगह 1 है, 7 की जगह 3 है, यहाँ पे 7 की जगह 3 है, 4 की जगह 6 है, 1 की जगह 9 है। तो 2 की जगह क्या होगा, यहाँ पर फिर आपका 2 की जगह क्या हो जाएगा। देखिए 8 की जगह 2 है तो 2 की जगह 8 हो जाएगा। ठीक है, इसके स्थान पर 8 हो जाएगा और 6 के जगह 4 है तो ये 4 हो जाएगा और 9 की जगह 1 है। 841 कहीं दिया होगा इसमें तो वहीं आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 841। अब इसके बाद है, यदि कोई पक्षी पूर्व से पश्चिम की ओर उड़ता है तो वह किस दिशा में उड़ रहा है। ये नॉर्थ हो गया, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट हो गया। तो इधर ईस्ट हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, वेस्ट हो गया। अब ईस्ट से वेस्ट कोई पक्षी उड़ रहा है तो ये पश्चिम दिशा में उड़ेगा तो ये इसका सही आंसर आपका पश्चिमी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। श्रृंखला को पूरा करना है 2 5 10 और 17। 2 5 10 17 को पूरा कीजिए। 2 3 2 5, यहाँ देखिए किस तरीके से आपका श्रृंखला बन रहा है। जो आपका ये सीक्वेंस बनेगा
ये इस तरीके से बनेगा। देखा जाए तो 2 है और इसमें 3 जोड़ दिया गया है, 5 हो गया है, ठीक है, ये 5 हो गया। अब उसके बाद 5 में फिर 5 जोड़ दीजिए तो 10 हो गया। अब फिर 10 में आप 7 जोड़ दीजिए तो ये 17 हो गया। तो 3, 5, 7 और फिर इसके बाद क्या आ जाएगा, 9 आएगा, ठीक है ना। इसके बाद क्या आ जाएगा आपका 9 आ जाएगा। तो 17 में आप 9 को ऐड कर दीजिए तो 9 7 16 होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका 26 हो जाएगा, यानी कि 17 9 26 होता है। तो राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब इसके बाद जब आप अंग्रेजी वर्णमाला को पिछड़े यानी कि उलट क्रम में लिखते हैं तो दाएं से छठे अक्षर के बाएं से 13वां अक्षर कौन सा आएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका आ जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ये आपका एच आ जाएगा, ठीक है। आप इसको अरेंज कर लीजिए ए बी सी डी करके आप इसको ऐसे अरेंज कर सकते हैं। आइए, एस भी का देवर है, पी एस और टी का पिता है और टी एम का पिता है, भी आर की बहू है, पी भी से किस प्रकार संबंधित है। तो एस भी का देवर है और पी एस और टी का पिता है, ठीक है ना, और टी एम का पिता है, भी आर की बहू है। तो पी भी से किस प्रकार संबंधित है। तो ये देखिए जो पी होगा वो भी से आपका जो संबंधित होगा ये आपका ससुर के रूप में रहेगा, है ना। किसके रूप में रहेगा, ये ससुर के रूप में रहेगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ससुर या फादर इन लॉ हो जाएगा। असमान पद ज्ञात करना है यहाँ पर। P बराबर 49 मतलब P 49, T 4, Z 64, K 9। अब इसमें कह रहा है कि फाइंड द डिसमिलर टर्म को यानी कि असमान पद को करना है। तो अब देखिए P यहाँ पे दिया हुआ है P 49। तो P देखिए तो अंग्रेजी वर्णमाला में P कौन से स्थान पर आता है। तो ये आपका आता है 16वें स्थान पर। कौन से स्थान पर आता है, 16वें स्थान पर आता है। तो 6 और 1 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और 7 का वर्ग कर दीजिए तो 49 हो गया। कितना हो गया, 7 का वर्ग कर देंगे तो ये 49 आ जाएगा। तो P 49 है, T 4। अब देखिए T 20 पर आता है। T का कौन सा क्रम स्थान होता है, 20 होता है। तो 2 और 0 को जोड़ेंगे तो 2 ही आएगा। तो 2 दूना 4। तो ये आपका ये भी सही है, ये भी सही है। अब Z कितने अक्षर पर आता है, 26 पे आता है। तो 2 और प्लस 6 जोड़ दीजिए तो ये 8 हो गया, 8 64 हो गया। तो ये भी सही है। अब बचा K 9। तो यहीं आपका गलत हो जाएगा। तो यहीं असमान पद है। तो इसका राइट आंसर आपका K 9 हो जाएगा। यदि K को देखा जाए तो किस अक्षर पर आता है K। तो A B C D E F G H I J K 11 अक्षर पर आता है। तो 1 + 1 = 2 हो जाएगा। 2 का वर्ग आपका 4 हो जाएगा। तो ये आपका 4 यानी कि K 4 होना चाहिए था यहाँ पर, ठीक है ना। तो यही असमान आपका है। तो इसका राइट आंसर आपका K 9 हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ये थोड़ा सा इसको आप लोग देख लीजिए। 9 नंबर, x 2 y का अर्थ है x y की बहन है, x 3 y का अर्थ है x y का पुत्र है, x 8 y का अर्थ है x y का पति है, x 5 y का अर्थ है x y की पत्नी है। निम्न में से किसका अर्थ है कि k h की सास है, ठीक है ना, k h की सास है। तो यहाँ पर देखिए A B C D, ये D रहा ऑप्शन, A B C D, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, A B C और ये D रहा। तो इसमें जो देखिए आपका H8 यानी कि ऑप्शन नंबर C वाला यहीं ये इसको फाइंड करेगा कि KH की सास है। आइए और 10 नंबर देखते हैं। सादृश्य पूरा कीजिए। ऑक्सीजन जलाना बुझाना। तो ये ऑक्सीजन जलाना होता है, तो बुझाना कार्बन डाइऑक्साइड से हो जाएगा। नमिता प्रिया से लंबी है लेकिन माधुरी जितनी लंबी नहीं है। रीना नमिता से लंबी नहीं है लेकिन सबसे छोटी भी नहीं है। उनमें से तीसरा सबसे लंबा कौन है। तो तीसरा सबसे लंबा पूछा जा रहा है। तो अब देखिए नमिता प्रिया से लंबी है लेकिन माधुरी जितनी लंबी नहीं है। तो देखा जाए तो नमिता प्रिया से लंबी है, नमिता प्रिया से लंबी लेकिन माधुरी जितनी लंबी नहीं है। तो यहाँ पर ये हो गया माधुरी, ठीक है, माधुरी ये सबसे लंबी हो गई, ठीक है। नमिता प्रिया से लंबी है लेकिन माधुरी जितनी लंबी नहीं है। तो ये नमिता प्रिया से लंबी है लेकिन माधुरी इतनी लंबी नहीं है। और रीना नमिता से लंबी नहीं है। रीना जो है कि नमिता से लंबी नहीं है लेकिन सबसे छोटी भी नहीं है। तो यानी कि ये रीना हो गई तीसरे नंबर पर, यहाँ पर ये रीना हो गई। अब इसके बाद और यहाँ पर ये आपका ये कौन हो गई, ये प्रिया हो गई, ये प्रिया हो गई। अब सवाल क्या है, उनमें से तीसरा सबसे लंबा कौन है, ठीक है ना। तीसरा सबसे लंबा कौन है। तो देखिए सबसे सर्वाधिक लंबा कौन है। तो सर्वाधिक लंबा आपका ये M है। कौन है, M यानी कि ये माधुरी। फिर दूसरा सर्वाधिक लंबा नमिता, तीसरा सर्वाधिक लंबा रीना और चौथा जो लंबी होगी वो प्रिया होगी और सबसे छोटी भी प्रिया होगी। तो इनमें जो रीना है ये तीसरी सबसे लंबी होगी। तो राइट आंसर आपका रीना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है।
अब इसके बाद हम लोग चलते हैं, एक ट्रेन एक खंभे को 15, अच्छा ये तो मैथ है, मैथ को नहीं रीजनिंग को करना है। एक आदमी उत्तर की ओर 15 किलोमीटर जाता है, फिर पूर्व की ओर मुड़ता है और 15 किलोमीटर की दूरी तय करता है और बाईं ओर मुड़ता है, फिर से 15 किलोमीटर के बाद वह दाईं ओर मुड़ता है, फिर गंतव्य तक पहुंचने के लिए 15 किलोमीटर की दूरी तय करता है। वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में है? तो देखिए 15-1, 15-2, 15-3, 15-4, तो 15 चौका 60 हो गया, तो 30 दूना 60, तो ये सब में हो गया। अब क्या करें, एक आदमी उत्तर की ओर 15 किलोमीटर चलता है, तो देखिए अब यहाँ से उत्तर की ओर 15 किलोमीटर चला, ठीक है, फिर पूर्व की ओर मुड़ता है और 15 किलोमीटर की दूरी तय करता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है, तो यहाँ से ये बाईं ओर मुड़ेगा, 15 किलोमीटर बाईं ओर मुड़ता है, फिर से 15 किलोमीटर के बाद वह दाईं ओर मुड़ता है, दाईं ओर मुड़ता है और गंतव्य तक पहुंचने के लिए 15 किलोमीटर की दूरी तय करता है, ठीक है। तो ये हो गया 15, ये हो गया 15, ये हो गया 15, ये हो गया 15, तो 15 चौका 60 हो गया। तो यहाँ से ये इस दिशा में जा रहा है, तो ये उत्तर और पूर्व की दिशा में जा रहा है, तो कौन सा हो जाएगा आपका उत्तर पूर्व किस में दिया हुआ है? ये राइट ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। और आगे देखते हैं हम लोग, ये मैथ है, सिर्फ रीजनिंग के सवालों को हम लोग देखेंगे। यदि W x और y की माँ है तथा Z x का पति है तो Z के लिए W क्या है? तो W x और y की माँ है तथा Z x का पति है तो Z के लिए W क्या है? तो Z के लिए W क्या हो जाएगी? इसकी ये 7 हो जाएगी। 15 नंबर के लिए आपका सही आंसर हो जाएगा बी 7। अब इसके बाद 16 नंबर देखते हैं। अनुक्रम 1, 2, 6, 24, 120 में अगली संख्या क्या है? 480, 360, 720 और 650। ये आपका सीक्वेंस दिया हुआ है। इस सीक्वेंस को आप लोग कैसे अरेंज करेंगे? तो देखिए 1 हो गया, फिर आपका 2 है, फिर क्या है? 6 है, ठीक है ना। 1 है, 2 है, 6 है, फिर 24 है। अब यही 4 संख्याओं तक आप इसको अरेंज करिए। तो कैसे कर लेंगे इसको अरेंज? तो आप इसको अरेंज करेंगे तो 1 गुणित 2 यानी 6, 6 चौका 24, 24 पंजे 120, 120 अच्छा का 12 छंग 72, 720 हो जाएगा, ठीक है ना। अरेंज हो गया है। 1 में 1 दूना 2, 2 3 6, 6 चौका 24, 24 पंजे 120, 120 छक्का 720, ठीक है ना। ये मल्टीपल होता चला जा रहा है। आगे देखते हैं 6, 24, 60, 120 में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। 6 है, 24 है, 60 है और 120 है, उसमें अगली संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए 6 और 24, 60, 120 थोड़ा सा ये टफ है लेकिन आसान हो जाएगा। तो देखा जाए तो 6, 24, 60, 120 ये क्यूब कर दीजिए। अब 2 का क्यूब करिए, 2 का क्यूब करिए तो ये आपका आ जाएगा 2 दूनी 4 दूना 8 हो जाएगा। अब इस 8 में -2 कर देंगे, 8 - 2 कर देंगे तो ये आपका 6 हो जाएगा। अब उसी प्रकार से 3 का क्यूब करिए। कितने का? 3 का क्यूब करिए तो 3 3 का 9 27 हो जाएगा। 27 - 3 कर देंगे तो ये 24 आ जाएगा, ठीक है। अब उसी प्रकार से 4 का क्यूब करेंगे, 4 चौका 16, चौका 64 में -4 घटा देंगे तो 60 आ जाएगा। उसी प्रकार से 5 का क्यूब करिए तो 5 5 25 5 125 में 5 घटा देंगे तो 120 आ जाएगा। फिर उसी प्रकार से 6 का क्यूब करिए तो 6 के 36 छक्का, 36 छक्का आपका आ जाएगा 216 और 216 में 6 कम कर देंगे यानी घटा देंगे तो 210 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा 210 के लिए। बात समझ में आ गया? चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग। 19 नंबर। एक आदमी की ओर इशारा करते हुए कल्याणी ने कहा उसका पोता मेरे भाई का इकलौता बेटा है, वह आदमी कल्याणी से किस तरह संबंधित है? तो ये ब्लड रिलेशन का सवाल है। तो किस तरीके से संबंधित है? तो यह उसके कह सकते हैं कि एक आदमी की ओर इशारा करते हुए कल्याणी ने कहा उसका पोता मेरे भाई का इकलौता बेटा है ना। तो वह आदमी कल्याणी से किस तरह से संबंधित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, तो इसका जो सही आंसर है आपका ये पिता ही होगा, है ना। क्योंकि एक आदमी को इशारा करते हुए कल्याणी ने कहा उसका पोता मेरे भाई का इकलौता बेटा है, तो मेरे भाई का इकलौता बेटा से क्या संबंध हो जाएगा उस महिला का? तो वो बुआ होगी, है ना। वो क्या होगी? बुआ होगी। अब इस बुआ के जो भतीजा है उस भतीजे के दादा इस बुआ से क्या संबंध होगा? तो पिता का संबंध हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा इसमें। अब इसके बाद निम्न में से आपको दिए गए शब्द के 4 अन्य शब्द विकल्पों के रूप में दिए गए हैं, उनमें से एक शब्द को दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता, उस शब्द का पहचान करिए। देखिए फार्मेशन है ना। फार्मेशन में ट्रेन बन जाएगा, लेकिन फार्मेशन देखिए कहीं पर भी जे जो है कि आपका वर्ड नहीं दिया हुआ है, तो जे इसमें आपका वर्ड नहीं दिया है, तो ये आपका मेजर ही है जो नहीं बन पाएगा। अब इसके बाद है सीमा पूर्व की ओर 8 किलोमीटर दौड़ी, फिर बाईं ओर मुड़ी और 6 किलोमीटर चलने लगी, फिर वह दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चली, अंत में वह दाईं ओर मुड़ी 18 किलोमीटर चली और अपने घर पहुंची। प्रारंभिक बिंदु के संदर्भ में उसका घर किस दिशा में स्थित है? तो ये आपका जो होगा ये उत्तर और दक्षिण,
ये आपका जब भी होगा दक्षिण और पूर्व में हो जाएगा, ठीक है ना। सीमा पूर्व की ओर 8 किलोमीटर चली, देखिए ये 8 किलोमीटर चली, फिर बाईं ओर मुड़ी और 6 किलोमीटर चली, फिर वह दाहिनी ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चली, अंत में वह दाईं ओर मुड़ी 18 किलोमीटर चली और अपने घर पहुंच गई। ये अपने होम आ गई, ठीक है, ये अपने होम में आ गई। अब प्रारंभिक बिंदु के संदर्भ में उसका घर किस दिशा में स्थित है यही पूछा जा रहा है। तो ये आपका ये प्रारंभिक बिंदु था, ठीक है। यहाँ पे नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, तो ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया। तो यहीं से ये पूछा जा रहा है, तो ये दक्षिण और पूर्व दिशा में है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण पूर्व। अब आगे हाँ 23 नंबर के लिए देखते हैं। किसी निश्चित कोड भाषा में शब्द पार्टनर को OZQSMDQ के रूप में कोडित किया जाता है, तो उसी भाषा में शब्द सेगमेंट के लिए कोड क्या होगा। तो इसको आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, बहुत कठिन नहीं है। देखिए P है और यहाँ पे O दिया है, तो P और O यानी कि कर सकते हैं -1 हो रहा है। कितना हो रहा है इसमें -1 हो जा रहा है। P के बाद JKLMLOP, तो O के बाद P आता है, लेकिन P के यहाँ पहले P के बाद इधर आ रहा है यहाँ पर, तो ये आपका -1 हो गया। तो इसी प्रकार से -1 चलता चला जाएगा। तो इसी प्रकार से यस में -1 क्या होगा, PQRST, तो R आ गया, तो R देखिए इसी में दिया ही है, तो यही आपका आंसर सही हो जाएगा सी वाला। अब इसके बाद देखते हैं अनुक्रम में अगला पद ज्ञात कीजिए। AB, A के बाद डबल B, A के बाद ट्रिपल B, A के बाद 4th B, A के बाद 5th B, किस में दिया हुआ है, D में दिया हुआ है। अब इसके बाद एना 15 मीटर दक्षिण की ओर चलती है, फिर दाएं मुड़ती है और 20 मीटर चलती है, वह अपने शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी और किस दिशा में है। तो ये पाइथागोरस प्रमेय के नियम के अनुसार लगा सकते हैं आप लोग, लेकिन इसका लगाने का एक शॉर्ट ट्रिक ये है कि दोनों का अंतर देख लीजिए कितने है, दोनों का अंतर 5 है, और दोनों का आप वर्ग कर दीजिए तो 25 मीटर आ जाएगा। अब इसके बाद इसको हल कर दीजिए। एना 15 मीटर दक्षिण की ओर चलती है, तो चलिए एना अपने स्थान से 15 मीटर दक्षिण की ओर चली, ठीक है, 15 मीटर दक्षिण की ओर चलती है, फिर दाएं मुड़ती है, तो यहाँ से दाएं किधर मुड़ेगी, तो दाएं इधर से इस तरफ मुड़ेगी और 20 किलोमीटर चलेगी। तो यहाँ से ये 20 किलोमीटर चली, अपने शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर और किस दिशा में है, ठीक, यहाँ से चली है, तो यहाँ से यहाँ तक की ये पूछ रहा है किस दिशा में और किस दूरी में है। तो देखिए ये किस दिशा में और किस दूरी में है, तो ये आपका दक्षिण और इधर क्या हो जाएगा, पश्चिम हो गया, ठीक है। तो यहाँ 20 हो गया, यहाँ 15 हो गया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे कि अंडर रूट पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार लगा लेंगे, तो 15 + 20, ठीक है। तो 15 का कितना हो जाएगा, 15 15 हम 200, 20 20 हम 2 दूनी 4, और 15 15 हम 200, 5 5 25, ये आपका आ जाएगा 200। इसका गुणा कर लीजिए, तो ये 2 दूनी 4, 400, 4 दूनी 600, 625 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 625 आ जाएगा। और ये 625 किसका वर्गमूल है, ये 25 का है, 25 25 हम 625 होता है। तो आप इतना न करिए, ऐसे करिए, शॉर्ट ट्रिक है। दोनों का अंतर आप ले लीजिए, दोनों का अंतर होता है 5, 5 का वर्गमूल कर दीजिए, तो ये आपका आ जाएगा 25। अब आगे संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। अभाज्य, भाज्य, विषम, तो जिस प्रकार अभाज्य भाज्य है उसी प्रकार से विषम सम होता है, तो राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को आप लोग जरूर लाइक करिए, वीडियो को अपने मित्रों तक भी शेयर करें, और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वो लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात करना है, तो इसमें देखिए कौन सा लुप्त पद ज्ञात करना है 32 नंबर के लिए। आइए देखते हैं 32 नंबर के लिए। देखिए 5 4 3 2 1, पहले ये देखिए संख्या, देखिए 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, 2 यहाँ पे 2 होना चाहिए, ठीक है, 2 समय दिया हुआ, चलिए ठीक हो गया। अब ये तो बात, अब इसके बाद A 5 के बाद B और C, A के बाद B C है, C के बाद D नहीं है, E आ गया, D नहीं है यहाँ पर, E आ गया, E के बाद देखिए F नहीं है, G आ गया, ठीक है, F नहीं है, G आ गया, G के बाद अब आपका H नहीं है और I आ गया, G के बाद H नहीं होना चाहिए और यहाँ पर I होना चाहिए, ठीक है। तो I होना चाहिए, तो F देखिए कहाँ पर है, F वाले को पहले हटा ही दीजिए आप, ये तो रहेगा नहीं, ठीक है। तो A to E के बाद आपका F है नहीं, A B C D E के बाद F है नहीं, G के बाद H और I आ जाएगा, तो A to E I हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर 32 नंबर के लिए, ठीक है। तो ये आपका इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अब दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात करना है, 11 15 24 40 और 65 को ज्ञात करना है। तो 11 4 15 होता है और 15 8 देखिए 11 4 15 4 हुआ, फिर इसके बाद आपका आ जाएगा
15 और 9 14 होता है, यहाँ फिर 9 हो गया और फिर उसके बाद 9 के बाद आपका आ जाएगा 16 24 40 होता है, तो यहाँ 16 हो गया। तो ये देखा जाए तो देखिए 4 2 का कह सकते हैं कि वर्ग है, 9 3 का है, 16 4 का है। अब इसके बाद 5 का आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, ऐसे क्रम में लगा लीजिए। तो 5 का ये 25 हो जाएगा, 5 का जो वर्ग है 25 हो गया। तो 40 में 25 जोड़ देंगे तो 65 आ जाएगा। फिर 6 का वर्ग जो है कि 36 हो जाएगा, 6 का जो वर्ग है 36 हो जाएगा और 65 में 36 जोड़ देंगे तो 101 हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब आइए आगे चलते हैं। दिया गया शब्द मैथमेटिक्स है ना, कह रहा है कि क्या है, निम्न प्रश्न में आपको दिए गए शब्द के साथ 4 अन्य शब्द विकल्पों के रूप में दिए गए, उनमें से एक शब्द को दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता है, उस शब्द को पहचानना है। मैथमेटिक्स से देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, मेट बनेगा, मैथ बनेगा, देम भी बन जाएगा, लेकिन देखिए मैथमेटिक्स कहीं पर भी आर नहीं दिया हुआ तो ये मैटर नहीं बन पाएगा। तो राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब 35 नंबर देखिए, सादृश्य पूरा कीजिए। कुत्ता, केनल, शेर। कुत्ता जो है केनल में रहता है जैसे एक तरीके से, और उसी प्रकार से शेर कहाँ रहता है, तो शेर गुफा में रहता है और गुफा को यहाँ पर ये डेन कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका। और यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन, ये मान भी हो सकता है, ठीक है ना। देखिए अब आयोग क्या इसका आंसर देता है, ये मान देता है या डेन देता है। डेन को भी जो है कि गुफा ही कहते हैं। अब इसके आगे देखते हैं हम लोग, वह विकल्प ज्ञात कीजिए। 37 नंबर जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा, बहुत आसान सा सवाल है ये। 2 4 3 और 23 पे खाते 4, 6 2 1 के बाद क्या आएगा, तो देखिए यहाँ पे 2 है और 3 है, ठीक है। अब ये जो 4 बीच में आया था तो इसके ऊपर ये पावर के रूप में हो गया, तो इसी प्रकार से 6 हो जाएगा और 1 हो जाएगा और 2 इसके पावर के ऊपर हो जाएगा, तो पावर के रूप में हो जाएगा। तो ये आपका 61 पर ये पावर 2 हो जाएगा। राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब इसके बाद अब हम लोग सीधा 58 नंबर, निम्नलिखित से विषम जोड़े को चुनना है। 3 है, 5 7 है, 9 11 13 17 19। तो देखिए यहाँ पर 3 5 7 9 11 13 17 19 में से विषम को इसमें से आपको फाइंड करना है कि कौन सा इसमें ऑड है। तो देखा जाए तो ये सभी क्या है कि 3 5 7 11 13 17 19 ये खुद की संख्या से कट सकते हैं, अन्यथा और किसी संख्या से नहीं कटेंगे। लेकिन जो 9 है ये खुद की संख्या से भी कटेगा और 3 से भी कट जाएगा, तो यही यहाँ पर ये विषम है। तो राइट ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। इसको प्राइम नंबर कहा जाता है ना, इनको अभाज्य संख्या भी कहा जाता है। तो जो 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, ये सभी प्राइम नंबर है या अभाज्य संख्याएं हैं। जबकि 9 क्या है, ये आपका कंपोजिट नंबर है या इसी को भाज्य कहते हैं। चलिए 59 नंबर देखते हैं। एक आकृति दी गई, आपको यह पहचानना है कि इस आकृति को बनाने के लिए निम्न में से किस टुकड़े की आवश्यकता नहीं होगी। अब देखिए यहाँ पर ये आकृति दिया हुआ है, स्क्वायर दिया हुआ है, तो इसमें कह रहा है कि आकृति बनाने के लिए निम्न में से किस टुकड़े की आवश्यकता नहीं होगी। तो यहाँ पर आपका ये वर्ग दिया हुआ है, स्क्वायर दिया हुआ है, तो ये इससे तो बन जाएगा, ठीक है, इससे बन जाएगा, इससे चूँकि अब देखिए ये दोनों दिया हुआ तो ये दोनों से ये बन जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा आसान हो गया, ये इससे नहीं बन पाएगा आकृति। चलिए आगे चलते हैं। विषम को ज्ञात कीजिए। ये भी थोड़ा सा आसान है, बहुत कठिन नहीं है। तो इसमें से देखिए विषम आपको देखने में लग रहा होगा कौन सा विषम हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए ये उल्टा पुल्टा दिया हुआ है बी वाला, तो यही इसमें क्या है, ऑड है। आगे चलते हैं। दी गई श्रृंखला से यक्ष ज्ञात कीजिए। अच्छा, ये मैथ का है। आगे है यहाँ पर आपका श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात करना है। 280 275 265 245, ठीक है, के बाद कौन सा होगा, ठीक है। तो 280 275 हो गया, तो 280 में 5 घटा 75 हो गया। अब 75 में 10 घटा 65 हो गया, 65 में 20 घटा तो आपका 45 हो गया। अब इसमें 20 में आप 40 घटा दीजिए, सबका दुगना होता चला जा रहा है तो 205 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, 205। यदि ए बी सी का कोड जेड वाई एक्स है तो डी ई एफ का कोड क्या होगा, तो बहुत आसान से दे दिया है। ये सब एक दूसरे का अपोजिट है। ए का अपोजिट जेड होता है, बी का अपोजिट वाई होता है, सी का अपोजिट एक्स होता है। उसी प्रकार से डी का अपोजिट डब्लू होता है, तो जहाँ पर डब्लू शुरुआत में दिया है वहीं उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट ऑप्शन नंबर बी। असमान संख्या को ज्ञात करना है। 3 3 9 और 3 9 27, और ये तो असामान्य नहीं है, ये तो सही है। 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 4 चौका 16, ये भी सही है। 4 3 12 और ये 25, 2/5 और 12/30 हो गया,
है ना। तो 6 5 30 और 2 6 12, ये तो ये भी समान हो गया, लेकिन ये 4 3 12 और 7 ये वाला नहीं है, तो यही इसमें असमान है सी वाले। अब इसके आगे हम लोग चलते हैं 65 नंबर क्वेश्चन। आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना है। तो इसमें बहुत आसानी से आप त्रिभुज ज्ञात कर सकते हैं 65 नंबर के लिए। देखा जाए तो देखिए, सबसे पहले आपका 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 हो गया त्रिभुज, ठीक है। तो 8 × 2 कर दीजिए, 8 × 2 कर दीजिए, तो ये 16 हो गया, ठीक है, 16 हो गया। लेकिन इसमें आप ध्यान से देखिए, तो एक आपका ये त्रिभुज बनता है 16 1 17, फिर एक ये त्रिभुज बनेगा 17 1 18, तो राइट ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा 18। दिए गए विकल्पों में से विषम को ज्ञात कीजिए। पिज्ज़ा, बर्गर, मिल्क शेक और कुकीज़। तो पिज्ज़ा, बर्गर, मिल्क शेक और कुकीज़, तो इसमें देखिए मिल्क शेक है, ये एक तरल पदार्थ के रूप में, बाकी ये सभी पेस्ट के रूप में या कह सकते हैं कि ठोस के रूप में होते हैं। एक तस्वीर में एक आदमी को इशारा करते हुए आशा ने कहा, उसकी माँ की इकलौती बेटी मेरी माँ है। आशा उस आदमी से किस प्रकार से संबंधित है। 67 नंबर के लिए है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो भांजी हो जाएगा इसका। ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ये इसका भांजी हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए 68 है। निम्न में से विषम को चुनिए। 17 है, 63 है, 23 है, 11 है। ये भी प्राइम और कंपोजिट नंबर है। तो 17 प्राइम नंबर है, 23 प्राइम नंबर है, 11 प्राइम नंबर है, लेकिन जो 63 है ये कंपोजिट नंबर है। तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यही इसमें से ऑड है। आगे चलते हैं। एक पासे की निम्न स्थितियों का अध्ययन कीजिए और निर्धारित कीजिए कि 3 बिंदु वाले पासे के फेस के विपरीत वाले पासे के फेस पर कितने बिंदु है। एक पासे की निम्नलिखित स्थितियों का अध्ययन कीजिए और निर्धारित कीजिए कि 3 बिंदुओं वाले पासे के फेस के विपरीत, तो 3 बिंदुओं वाले यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। 3 बिंदुओं वाले पासे के फेस के विपरीत वाले पासे के फेस पर कितने बिंदु है, ठीक है ना। तो ये देखिए 4 दिखाई दे रहा है, 1 दिखाई दे रहा है, 3 दिखाई दे रहा है। अब बचा 6 और 5, ठीक है, 6 और 5 बचेगा। तो इन्हीं दोनों में से किसी एक का आपको फाइंड करना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है ना। कौन सा आ जाएगा, 5 आ जाएगा। पूछ रहा है कि 3 बिंदुओं वाले पासे के फेस के विपरीत वाले पासे के फेस पर कितने बिंदु हैं। तो देखिए यहाँ पर 6 दिखाई दे रहा है, 4 दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है। तो इनमें से कौन सा संख्या नहीं दिखाई दे रहा, 5 नहीं दिखाई दे रहा, तो वहीं 3 के फेस के 3 के विपरीत फेस पर 5 आ जाएगा। बस यही इसका लॉजिक है। 17 नंबर देखिए। 70 नंबर। एक लड़की की ओर इशारा करते हुए विनोद ने कहा, वह मेरे पिता की इकलौती बहन की बेटी है। विनोद उस लड़की से किस प्रकार से संबंधित है। तो एक लड़की को इशारा करते हुए विनोद ने कहा, वह मेरे पिता की इकलौती बहन की बेटी है ना। तो मेरे पिता की इकलौती बहन की बेटी यानी कि मेरी भांजी हो जाएगी। विनोद उस लड़की से किस प्रकार संबंधित है। तो विनोद उसका रिलेशन पूछा जा रहा है लड़की से, तो वो विनोद उस लड़की से किस प्रकार संबंधित है, तो मामा के रूप में संबंधित हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा हाँ। एक लड़की को इशारा कर, एक बार फिर से मैं देख लेता हूँ। एक लड़की की ओर इशारा करते हुए विनोद ने कहा कि वह मेरे पिता की इकलौती बहन, अच्छा मेरे पिता की इकलौती बहन यानी कि बुआ की बेटी है। हाँ अच्छा ठीक, सॉरी देखिए थोड़ा सा यही हो गया, थोड़ा सा गड़बड़, माफ़ी चाहता हूँ। तो ये आपका बुआ की जो लड़की होगी वो कजिन होगी। तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, कजिन होगा। अब आगे चलते हैं हम लोग, एक बार फिर से ये कजिन होगा। अब आगे देखते हैं 71 नंबर। 71। नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त श्रृंखला में अगली आकृति ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ पर ये मिरर फिगर कह सकते हैं इसको, या अपोजिट कह सकते हैं। तो इसका अपोजिट ये है और इसका अपोजिट ये है, और इसका अपोजिट इसको मान सकते हैं। तो इसका अपोजिट कौन सा हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 5th दिया हुआ है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी वाला। अब 72 देखते हैं हम लोग। 72 मैथ है, हाँ 73। 4 मित्र एक पंक्ति में बैठे हुए हैं, सैम टॉम के दाईं ओर है। चलिए ये 1 2 3 4, ये 4 मित्र हो गए, ठीक है। 4 मित्र एक पंक्ति में बैठे हैं, सैम टॉम के दाईं ओर है। सैम कहाँ है, टॉम के दाईं ओर है। एमी टॉम के बाईं ओर है, एमी टॉम के बाईं ओर है, लेकिन उसके बगल में नहीं है। एमी टॉम के बाईं ओर है लेकिन उसके बगल में, यानी किसके बगल में, सैम के बगल में। तो ये आपका टॉम हो गया, ये सैम हो गया, और तब ये एमी आपका यहाँ हो जाएगा क्योंकि इसके बगल में नहीं है। रिक्की एमी और टॉम के बीच है, तो रिक्की कहाँ है, या रिक्की ये टॉमी और एमी के बीच में है, सबसे दाएं
कौन बैठा है, तो सैम सबसे दाएं बैठ जाएगा। राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब आगे श्रृंखला में अगली आकृति को ज्ञात करना है 74 के लिए। तो इसमें कौन सा अगली आकृति होगा? अब देखिए, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। अब इसका अपोजिट कौन हो जाएगा? अब देखिए, इसका अपोजिट कौन सा होगा इनमें से? ये होगा तो ये होगा नहीं, ये हो सकता है, ये भी नहीं होगा। जब भी अपोजिट में होगा तो ये चीज़ आधार, यानी कि ऐसे 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 होगा, तो यहाँ पर आधार होगा और ये इस तरीके से होगा। कहाँ पे दिया हुआ है? यहाँ पे दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। 75 है, श्रृंखला में से विषम को ज्ञात करना है। B4 D16 F38 H64 J100। ये भी थोड़ा सा आसान है, दिमाग लगाने वाली बात है। बी अल्फ़ाबेट में सेकेंड नंबर पे आता है, और सेकेंड यानी कि 2 नंबर पे आता है। 2 का जो आपका वर्ग हो जाएगा 4 होता है, और डी 4 नंबर पे आता है, तो 4 का वर्ग 16 हो जाएगा। एफ आपका 6 नंबर पर आता है। ABCDE एफ 6 नंबर पर आता है, तो 36 होना चाहिए यहाँ पर, लेकिन 38 दिया हुआ है, तो यही यहाँ पर ये ऑड है, और ये F38 दिया हुआ है, तो करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। तो हम लोगों ने कुछ रीजनिंग के सवाल को हल किया। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।